सपा का दामन छोड़कर राकेश चौरसिया ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश चौरसिया ने अपने समर्थकों संग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ एवं पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी को माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी कड़ी में राकेश चौरसिया ने कहा कि आज मैं अपने चौरसिया समाज के साथ भाजपा में विश्वास करते हुए शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज का भला नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा है 2021 में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था अक्टूबर 2021 में। इसके बाद विधानसभा का चुनाव में जो जिम्मेदारी हमको दी गई थी हम लोगों ने उसका पूर्ण रूप से निर्वहन किया। माननीय अवधेश प्रसाद से मिल्कीपुर से जिताने का काम किया गया, लेकिन उनको चुनाव जिताने के बाद जिस तरह से हम लोगों ने देखा अवधेश प्रसाद के अंदर जिस तरह के चेंजेस आए, उन्होंने चौरसिया समाज और अतिपिछड़े समाज को पूरी तरह से इग्नोर किया है। चौरसिया समाज का कोई दुख दर्द होता है, कोई घटना दुर्घटना होती है अतिपिछड़े समाज की, हमारे चौरसिया के साथ साथ चौरसिया, मौर्या, कहार, कुम्हार, तेली, तमोली, बढ़ई, भूज, पाल, गणरिया, जो इस तरह की जो भी हमारी जातियां हैं, अतिपिछड़े समाज की 42% के लोग हैं, इनके यहाँ माननीय मंत्री जी कभी किसी दुख दर्द में शामिल नहीं होते। यहाँ तक कि स्वयं हमारी माता जी का देहांत हुआ था तो जब मंत्री जी को सूचना दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने बेटी की शादी की है, मंत्री का पूजा किया है, और मेरे यहाँ वो कार्यक्रम में आने से ये बहानेबाजी किए। और उसी दिन यादव समाज के धर्मपाल यादव जी की धर्मपत्नी का मिल्कीपुर में भी मृत्यु हुई थी। वहाँ पर जा कर के 5 बजे उसकी रिपोर्टिंग मीडिया के माध्यम से चलती है, फेसबुक के माध्यम से। वहाँ पर इन्होंने बेटी की शादी नहीं किया था। राकेश चौरसिया के यहाँ आने के लिए बेटी की शादी किया था और यादव समाज के यहाँ जाने के लिए बेटी की शादी नहीं किया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने लिमिटेड दायरे से बाहर नहीं जा रही है, निश्चित रूप से कहीं भी वो हमें नहीं लग रहा है कि 2024 में कहीं वो परिवर्तन कर सकेंगे, क्योंकि इनका अपना जो कार्यक्षेत्र पूर्व में था उसी कार्यक्षेत्र के लिमिटेड दायरे में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े समाज के हर छोटे और बड़े समाज के नेताओं को सम्मान देने का काम किया है और पार्टी में सबको उचित पद दे करके और शामिल करके सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय योगी जी की कुशल शासन व्यवस्था एवं विकास तथा राष्ट्रवाद की नीतियों से प्रभावित होकर मैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपने तमाम सैकड़ों साथियों के साथ मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिल्कीपुर के पूर्व विधायक माननीय गोरखनाथ जी की अगुवाई में और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद जी श्रीमान लल्लू सिंह जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर ज्वाइन किया, जिसमें हमारे साथ हमारे तमाम साथी निर्मल चौरसिया जिला सचिव समाजवादी पार्टी, भाई सुनील चौरसिया विधानसभा उपाध्यक्ष मिल्कीपुर, भाई विनय चौरसिया बीकापुर पूर्व कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और तमाम साथी सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है और माननीय लल्लू सिंह जी को पुनः तीसरी बार अयोध्या सीट से सांसद भारी मतों से बना करके भेजना है तथा भारतीय जनता पार्टी की सूबे में बहुमत की सरकार बनाने के लिए जो भी कार्य हम लोगों से बन पड़ेगा, हम लोग पूरी तन मन धन से समर्पित होकर काम करते रहेंगे। राकेश चौरसिया एडवोकेट। राम नगरी है और 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला विराजमान हुए और इस देश के गौरव गरीबों के मसीहा माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का लोकार्पण हुआ है। और अयोध्या के होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है राम की नगरी में होते हुए और मोदी जी जो गरीबों के मसीहा हैं उसमें विश्वास करते हुए और आज मोदी परिवार में सब शामिल हो रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।